और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको आप टू करते हैं। थर्ड होता है नाम मात्र खाते का नियम, जिसके अकॉर्डिंग अपने जितने भी व्यय और एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब जैसे कि आपने जितने भी व्यय और हानि है, व्यय मतलब एक्सपेंसेस, हानि मतलब लॉस, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस हैं उन्हें आप बाय करते हैं, और जितने भी इनकम और प्रॉफिट होते हैं मतलब अपने आय और लाभ होते हैं उन्हें अपन टू करते हैं। जैसे आप लोग एंट्री करते हैं कि सैलरी का भुगतान किया, अब सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है, उसका नाम हमेशा बाय में लिखते हैं, और टू में आप क्या लिख देते हैं, केस, क्योंकि अपन सैलरी दे रहे हैं, एक्सपेंसेस का नाम हमेशा बाय में आता है। और अगर आपको लॉस हो जाता है, जैसे माल आग में जल गया या चोरी हो गई, ये सब लॉस है, तो आप बाय में क्या लिखते हैं, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थीफ। तो जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस होते हैं वो सब किस में आते हैं, बाय में। और टू में क्या आता है, जितने भी इनकम और अपने प्रॉफिट होता है, जैसे कि आप लोग एंट्री करते हैं कमीशन मिलना है, तो कमीशन का नाम हमेशा आप किस में लिखते हैं, टू में लिखते हैं, क्योंकि कमीशन अपन को मिल रहा है तो इनकम है। और आपको जब प्रॉफिट होता है वो भी आप किस में लिखते हैं, टू में करते हैं एंट्री। जैसे अपन जो संपत्ति प्रॉफिट होता था तो प्रॉफिट एंड लॉस आप किस में लिखते थे, टू में। और लास्ट होता है संपत्ति और दायित्व का नियम, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी अपनी संपत्ति होती है, एसेट होती है, उन्हें आप बाय करते हैं, और जितने भी दायित्व होते हैं, लाइबिलिटीज, उन्हें आप डू करते हैं। अब दायित्व क्या होते हैं, जैसे आप बैंक से लोन ले रहे हैं, बैंक से लोन लेते हैं तो ये दायित्व है, इन फ्यूचर अपन को बैंक को लोन का अमाउंट पे करना है, तो आप उसको किस में लिखते हैं, बैंक लोन, टू में लिखते हैं। आप जो कैपिटल लगाते हैं, कैपिटल भी क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है, वो भी दायित्व है, वो भी किस में आता है, टू में। और असेट क्या होती है, जैसे कि आपका कोई भी अपने पास, जैसे कि केस है, जब आप संपत्ति मतलब बिजनेस में पूंजी लगाते हैं तो कैपिटल तो आपका दायित्व है, लेकिन जो बिजनेस में केस आ रहा है वो क्या होता है, असेट हो जाता है एक तरीके से, वो आप इसमें लिखते हैं बाय में। या मान लीजिए आप कोई भी फर्नीचर वगैरह परचेज करते हैं, वो सब भी असेट है, उसे आप किस में लिखते हैं, बाय में लिखते हैं, बाय में फर्नीचर, टू में केस। अब अगर आपको ये चार रूल्स अच्छे से याद हैं तो आप कोई भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि पूरी एंट्री चार रूल के बेस पे होती है। कर लेंगे आप कोई डाउट हो तो पूछिए, ऐसी कोई सी एंट्री जिसमें आप लोग को डाउट हो हम बता देंगे, बोलिए। अभी भी किसी के पास कोई डाउट नहीं है, हमारे बता। और कोई सी एंट्री जिसमें डाउट हो पूछ लीजिए, हम बता देंगे। क्या बात कर रहे हैं, नीतू और सिद्धि का दिया, क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछिए। तो आप लोग लिख लीजिए ना, अभी हमने बोला, अभी आप लिख लीजिए। देखिए, आप लोग जब संपत्ति खरीदते हैं तो आप यहाँ पे लेजा बनाते हैं, ALCC, जैसे अपन फर्नीचर खरीद रहे हैं तो आप यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट का लेजा बना देंगे, अंडर में आप इसको डाल देते हैं फिक्स्ड एसेट में, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। अब अपन एस्केप से बैठ चलते हैं, बाउचर एंट्री के लिए आप भी प्रेस करते हैं, नगद फर्नीचर अपन खरीद रहे हैं तो एंट्री किसमें करते हैं, पेमेंट बाउचर में, बाय में आ जाता है फर्नीचर, अमाउंट डाल देना आप यहाँ पे, और टू में आ जाएगा कैश, क्योंकि अपने पास से कैश जा रहा है, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। और यही फर्नीचर अगर आप उधार खरीद रहे होते तब आप एंट्री किसमें करते, F7 से जनरल बाउचर। उधार खरीदे चाहे नगद, दोनों ही कंडीशन में बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, और ये क्या है, संपत्ति, और अकाउंटिंग का रूल है जितनी भी संपत्ति होती है, एसेट, उसे हमेशा बाय करते हैं, और ये बिजनेस में आ रहा है तो इसे आप क्या करेंगे, बाय, इसमें आप अमाउंट डाल देना। अब टू में आप लिख देंगे उस पर्सन का नाम जिससे आप उधार खरीद रहे हैं, अल्टर प्लस सी से उस पर्सन के नाम का आप लेकर बना लेना, इसको अपन अंडर में डाल देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स में, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। उधार संपत्ति खरीदते हैं तो एंट्री जनरल वाउचर में हो जाती है, नगद खरीदते हैं तो पेमेंट वाउचर में, एंटर करके आप इसमें यहाँ पे न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे और एंटर करके सेव कर देंगे। अब आप इस पे टैप लाएं, अपन इसको मिनिमाइज कर देते हैं, यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं।
अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस डाल दी, अपन ने टोटल 50,000 का खरीदा था, 2500 उधार 2500 नगद। अब आप यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ डेप, अपन ने मान लिया इस पे डेप लग रहा है 10%, 15 कर देते हैं, ठीक है। फिर अब आप यहाँ पे निकालते हैं पर ईयर डेप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाँ आप इसको लाते हैं, इसका सेल एड्रेस लेते हैं आप, बोलिए क्या करना है। आप कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ डेट का, तो एक साल से डेट निकल के आ जाएगा। अब आपको निकालना है पर मंथ डेट, इसके लिए आप इसको लाते हैं पर ईयर डेट का सेल एड्रेस डिवाइड बाय 12, एंटर करेंगे तो पर मंथ का डेट आ जाएगा। अब आप निकालते हैं पर डे डेट, इसके लिए आप इसको लाते हैं पर ईयर डेट का सेल एड्रेस डिवाइड बाय 365, एंटर करेंगे तो पर डे का डेट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे निकालना है यूज डे, अपन ने मान लिया अपन ने 1 जनवरी 2023 को खरीदा है, 1 अगस्त 2023 को बेच दिया, कितने दिन यूज किया है, तो उसके लिए आप इसको लाते हैं जब आप इसको सेल कर रहे हैं उसका सेल एड्रेस माइनस कर देंगे जब आपने इसको परचेज किया था, एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूज डे आ जाएंगे। अब आपको निकालना है यूज डे डेप, इसके लिए आप इसको लाते हैं पर डे डेप का सेल एड्रेस मल्टीप्लाई यूज डे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूज डे डेप निकल के आ जाएगा। अब आप निकालते हैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस, इसके लिए इक्वल आते हैं कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे यूज डे डेप, एंटर करेंगे तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे निकल के आ जाएगी। फिर आप यहाँ पे लिखते हैं नेट सेलिंग प्राइस, कितने में ये सेल हो रहा है, अपन ने मान लिया सेल हो रहा है 45,000 में। अब आपको इस पर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, उसके लिए आप इक्वल लाते हैं नेट सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, एंटर करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस निकल आएगा, सर नहीं है। अब अपन इसकी एंडी करते हैं टैली में। ठीक है, आपने इसको खरीद लिया, अब खरीदने के बाद आप इस पे डेप लाएंगे तो डेप की एंट्री आप करते हैं जनरल वाउचर में, बाय में आ जाएगा डेप, अल्टर प्लस सी से डेप का लेजर बना लेंगे, अंडर में आप इसको डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव। अब इसमें आप अमाउंट डालते हैं यूज डेट डेप का, ये वाला, एंटर करेंगे और टू में आ जाएगा उस संपत्ति का नाम। अभी तो आप इस पे डेप ला रहे हैं, आप एंट्री इसमें कर रहे हैं जनरल वाउचर में, टू में आपने लिख दिया संपत्ति का नाम, एंटर करके आपने इसको सेव कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री आप क्या करते हैं, इसको बेचने की, अगर नगद बेच रहे हैं तो रिसिप्ट वाउचर, उधार बेच रहे हैं तो जनरल वाउचर, अपन उधार बेच देते हैं, उधार बेच रहे हैं तो अपने पास से फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर किसमें आ जाएगा टू में, और बाय में आ जाएगा उस पर्सन का नाम, अल्टर प्लस सी से आप यहाँ पे उस पर्सन के नाम का लेजर बना लेंगे और अंडर में आप इसको डाल देते हैं सन्ड्री डेटर्स, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आप अमाउंट डालते हैं नेट सेलिंग प्राइस वाला, जितने में ये सेल हो रहा है, टू में आप लिख देंगे, यहाँ पे न्यू रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे, टू में आप लिख देंगे फर्नीचर, क्योंकि अपने पास से क्या जा रहा है फर्नीचर। अब दोनों ही कंडीशन में जब आपने डेप लाया था और उधार बेच रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में एंट्री जनरल वाउचर में हो रही है, फर्नीचर टू में आ रहा है, एंटर करके आपने इसको भी यहाँ पे सेव कर दिया। फिर अपन को इस पे लॉस हो रहा है, लॉस की एंट्री भी आप जनरल वाउचर में करेंगे, बाय में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें आप अमाउंट डालेंगे ये वाला जितने का लॉस हो रहा है, और टू में आप लिख देंगे फर्नीचर। अब तीनों कंडीशन में एंट्री आपकी जनरल वाउचर में हुई और फर्नीचर किसमें आया टू में, आपने इसको एंटर करके सेव कर दिया। अभी तो आपने तीनों एंट्री अलग अलग की थी, अगर आप एक साथ करना चाहते हैं पहले आप बाय में लिखेंगे डेप, पहले आप इसमें अमाउंट डालेंगे यूज डेप वाला 4,356, फिर एंटर करते हैं, आप इसको यहाँ पे फिर से बाय कर देना। अब अभी आप टू में फर्नीचर नहीं लिखेंगे, फिर से बाय करेंगे, यहाँ पे आप लिखना उस पर्सन का नाम जिसको आप सेल कर रहे हैं, कितने में सेल हो रहा है 45,000, फिर एंटर करेंगे। फिर अब आपको इस पे लॉस भी हो रहा है तो बाय में आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें आप अमाउंट डाल देना 644 और टू में आ जाएगा फर्नीचर।